स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। मेरा मंथली मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। क्या पता मुझे नया चैनल बनाना पड़ सके और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा जिससे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। मैंने पिछली बार मन्नत मांगा था जो कर सकते हैं, तो मुझे कुछ 75 रुपीज़ टाइप मिल चुके हैं टोटल अमाउंट छोड़ के, जिनमें से 6 लोगों ने मुझे सेंड किया है, 6-7 लोगों ने। टोटल उनका अमाउंट होता है 75 रुपीज़। एंड आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना क्या हेल्प मिल रहा है। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, आप इंजॉय करो। क्राउन प्रिंस है बात शांत करवाने की सोचते हुए कहने लगता है, हर कोई हर किसी एक चीज में मास्टर होता है। अगर हर कोई हर चीज में मास्टर हो तो जो इस दुनिया में उस चीज का मास्टर है उसकी क्या ही वैल्यू होगी। और डिमन कहने लगता है, मास्टर आप कर सकते हैं, ये ने मेरा गिटार और बजा के दिखा कि तू कैसा बकवास म्यूजिक बजा के दिखा सकता है जिससे लोगों की कान फट जाए। मैंने गिटार तो बोला नहीं था, लेकिन मैं गिटार बोल रहा हूँ और वॉइस थोड़ी डिफरेंट लग सकती है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सूजा हुआ है। तुम इसे बजा भी पाते हो तो इसका मतलब तो ये है कि जो सुअर है वो पेड़ को चगना शुरू कर देंगे। तुम जैसा कोई कल्टीवेटर जो मानना जानता हो वो कैसे म्यूजिक के बारे में कुछ जानेगा। आराम से उस सितार को पकड़ लेता है। क्राउन प्रिंस घबराने लगता है और कहने लगता है, हे तुम अपनी बातों को थोड़ा संभाल के कहो। क्या पता जो वनरेबल ये है वो गुस्से में सभी को मार डाले। यहाँ अपनी पिछली वर्ल्ड में ऐसा ही कमजोर नहीं था कि मैं म्यूजिक ना बजा सकूं। मैं बहुत ही अच्छा था। चलो इस बार मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। इन सबके अलावा मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो मेरी सारी स्किल को ऑटोमेटिक ही बढ़ा देता है। अभी हमें स्किल किस किस लेवल पे समझने का लेवल है वो दिखाने लगते हैं, लेकिन मैं उतने डिटेल में ना जा रहा। होस्ट, आपका जो सितार बजाने का स्किल है वो परफेक्शन रैंप पे है। बहुत बढ़िया, मेरा जो स्किल है वो परफेक्शन रैंप में पहुंच चुका है। होस्ट, बधाई हो, आपका जो लेवल है सितार बजाने का वो हॉल लेवल पे पहुंच चुका है। मैं चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे चल अब तू बंद कर अपनी बकवास, चल बजा के दिखा मुझे। क्राउन प्रिंस घबराने लगता है और वो मन में कह रहा होता है, अरे यार मैं क्या करूं, क्या मुझे वनरेबल ये को संभालना चाहिए। उनकी जो इज्जत है यहाँ उतर सकती है वैसे भी, वरना वो उन्हें मार सकते हैं। मेरे से ज्यादा सी मिस्टेक हो गई थी। क्या है, कभी कभार हो जाती है क्योंकि मैं आपके साथ पढ़ के इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरी स्टोरी भी आपके साथ ही आगे बढ़ती है। यहाँ बस ये हुआ था कि जो वो ओल्ड मैन था उसका लेवल हॉल तक था, हमारे एमसी का तो परफेक्शन लेवल तक था। हमारा एमसी मन में कह रहा होता है, ओल्ड मैन तुम सभी को तो सुन लेना चाहिए कि मैं अपनी दुनिया का कैसे तुम्हें एक सॉन्ग सुनाता हूँ, तो तुम तो बस हॉल लेवल पे ही हो। हमारा एमसी सितार बजाने लगता है जिसके कारण वहां पास एक म्यूजिक की वेव सब तरफ फैलने लगती है। इस चीज को सुन के हैरान होता है और मन में सोच रहा होता है, ये आखिरकार इनसे कैसे बजा सकता है ऐसे। मैन सदमे में होता है, वो मन में सोच रहा है आखिरकार ये कैसे बजा सकता है। वो बता दूं जैसे शॉर्ट इंटेंट होता है वैसे यहाँ पर हमारे एमसी ने जिटर इंटेंट को अवेक किया है, समझो। मतलब हमारे एमसी बजाने से जिधर इंटेंट आ चुका है तो बहुत खुश होके कहने लगता है, मास्टर ने आखिरकार जिधर इंटेंट बजा दिया। लगता है कि मेरा ब्लड उबल रहा है, मेरा ब्लड जंप करने वाला है। हमारा एमसी बहुत ही स्पीड में हैंड के मूवमेंट करते हुए बहुत ही स्पेशली तरीके से बजाया जा रहा होता है। हॉन्ग अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने लगता है। इस सॉन्ग को सुन के क्राउन प्रिंस कहने लगता है, क्या फेरी हॉन्ग अपने कल्टीवेशन को आगे इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर ब्रदर है वो भी अपने कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करके आगे के कल्टीवेशन महानाया रैम पे पहुंच चुके हैं। मीट ट्रांसजेंडर रैम जो वेरिएबल ये है, क्या वो वेरिएबल, ये तो वर्चुअल इमोर्टल है। अरे एमसी का जो सीधा इंटेंट है वो चारों तरफ फैल रहा होता है। सोल्जर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या ये जो जिदार है इसकी ताकत से तो हम लोगों को जो चोट है वो भी हील हो रहा है। दूसरा सोल्जर कहने लगता है, आखिरकार मैं सोल फॉर्मेशन में पहुंच चुका हूँ। जो कुछ भी हो रहा है सब अमेजिंग हो रहा है। जो हेवन है उन्होंने हमारे ग्रेट जू एम्पायर को ब्लेस किया है। इंस्टेंट रीजन का ग्रेट जू एम्पायर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो गोस्ट किंग है वो कहने लगता है, आज हम लोग जो इस एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यहाँ सिर्फ ब्लड बचेंगे उनके। भी लोग आगे चार्ज करो। सोल्जरों की नजर आगे आने वाली रोशनी पे जाती है। सोल्जर कहने लगता है,
घोस्ट किंग आप जरा आगे देखिए, वो क्या है? जो मामूली सोल्जर होते हैं वो तो इस साउंड की वजह से ही मरने लगते हैं, उनकी सिर्फ हड्डियां बच रही होती है। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते, आखिरकार ये क्या है? ग्रेट किंग, हमें बचाओ, प्लीज हमें जल्दी बचाओ। चीजों को देख के जो कोश किंग है वो कुछ नहीं कर पाता, वो कहने लगता है, आखिरकार कौन है जो छुप के हमला कर रहा है? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और उनसे लड़ो। गोश्त लोगों के हाथ पैर ये सब टूटे होते हैं, वो गोश्त किंग से कहने लगते हैं, गोश्त किंग हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल कल्टिवेटर इन लोगों के साथ है जो अंदर है। नहीं, आखिरकार तू है कौन? तू सामने बाहर आ। मेरे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है, मुझे इस बिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो ग्रेट पावर हाउस है उसे बाहर निकालना होगा, चाहे इसे खाने के बाद मुझे कोई सा भी कर्जा चुकाना हो। अगले पल में उसे खा लिया जाता है इस बिल को। आखिरकार इस बिल का असर हो रहा है, मैं अर्ली ट्रांसलेशन से मिड ट्रांसलेशन रैम पे पहुंच चुका हूँ। अब ये जो म्यूजिक साउंड है ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही स्पीड में नीचे आ रहा होता है हमले के लिए और कहने लगता, तुम सभी मर जाओ, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ग्रेट जू रॉयल सिटी, थोड़ा सा और, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। हमारा एमसी सितार बजाते हुए, हमारे एमसी के सितार बजाने के कारण वहाँ सन एंड मून के मिरेज दिखना स्टार्ट होते हैं। अगर किसी ने मांगा देखा होगा तो पता है कि कुछ बड़ी अचीवमेंट होने पे वहां पर किसी चीज का मोन्यूमेंट या कुछ अवतार दिखते हैं, तो सेम ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही सन से फिनिक्स और मून से ड्रैगन का अवतार आ जाते हैं, जिसको सारे पब्लिक देख रहे होते हैं। वही पब्लिक बात करने लगते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे हैं। क्या ये लेजेंडरी सन एंड मून एंड ड्रैगन एंड फिनिक्स की वजह से स्काई भी ब्लू हो चुका है? जो हेवन है उन्होंने सचमुच हमारे यहाँ को ब्लेस किया है। ट्रेकिंग जहाँ वैसे ही पहुंचता है उसके पास से एक और आ जाती है म्यूजिक की। वो कहने लगता है, आखिरकार ग्रेट जियो एम्पायर पे यहाँ चल क्या रहा है? अगले पल में उसे कुछ फील होता है कि उसके पास से कोई गुजरा है। चिल्लाने लगता है क्योंकि जो साउंड वहां से गुजरा होता है जिसके कारण उसके पेट में बहुत बड़ा एक छेद हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर क्या था जिसने मुझे ये किया? आखिरकार कौन हो तुम? अगर तुम में हिम्मत है तो इस किंग के सामने आओ और मेरे फेस टू फेस लड़ो। वो मीटने लगता है और कह रहा होता है, क्या जो ह्यूमन रेस है उसके पास कोई इतना ताकतवर है? नहीं, मैं उस एक्सपर्ट को देख ही नहीं पाया। और वो मिटने लगता है। उसके आखिरी लफ्ज होते हैं, तुम सामने आ जाओ। और वो पूरी तरीके से मिट जाता है। एनएमसी का सितार बजाना यहाँ बंद होता है। एनएमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें मेरा सॉन्ग कैसा लगा? सिस्टम विंडो आता है, रिवॉर्ड इमोर्टल ग्रेड, आपको बधाई हो कि आपने जो गोस्ट आर्मी है उन्हें हरा डाला। आपको 5 एलिमेंट का स्पिरिचुअल रूट मिलता है, जैसे कि फायर वाटर ये सब का एलिमेंट का जो स्पिरिचुअल रूट होता है ना, तो हमारे एमसी को 5 एलिमेंट का स्पिरिचुअल रूट मिल चुका है। मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ। एमसी हैरान होने लगता है और कहने लगता है, व्हाट द हेल, आखिरकार क्या हुआ? सिस्टम, तुमने कुछ गलत थोड़ी कर लिया है, क्योंकि मैंने कब गोस्ट आर्मी को हराया? हम थोड़ा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है, हम प्रोफेशनल वाले सिस्टम है, आपको हम पे शक नहीं करना चाहिए। आपने जो जितार बचाया था उसकी वजह से जो गोश्त क्लैन की आर्मी यहाँ इन्वेट कर रही थी वो सब खत्म हो चुके हैं। ये उतना भी बुरा नहीं है, ये मेरे जो समसारा टेक्निक है उसके लिए ये 5 स्पिरिचुअल रूट काम आएंगे। श्याओ कहने लगती है, मास्टर ये कितना अच्छा था, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। एमसी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये इजी होगा। एमसी कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या अब तुमको यकीन हुआ? सब बातों को सुन के ओल्ड मैन नीचे गिर जाता है। जो ओल्ड मैन है वो रोने लगता है और कहने लगता है, मैंने आप जैसे महान सीनियर पे मैंने शक कैसे किया? आप है जिन्हें बचाना आता है, मैं तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था। मुझे मर जाना चाहिए, नहीं मुझे मर जाना चाहिए। और प्रिंस आगे आता है और कहने लगता है, ओल्ड मास्टर। जो म्यूजिक के ओल्ड मास्टर है वो कहने लगते हैं, नहीं, मुझे तुम्हें मास्टर कहने का कोई हक नहीं है, मैं मास्टर नहीं कहला सकता।
मैं बस एक जोकर हूँ। मैं कंप्लीटली एक जोकर हूँ। जो सीनियर है उन्हें मास्टर कहना चाहिए। तो बधाई हो, आपने सेकंड मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 बैग ऑफ फ्रूट मिलते हैं, जिससे आप कौन पेन को आगे डेवलप कर सकते हैं। प्रिंस कहने लगता है, वेरेवर नहीं, वर्षोनोमीटर, आप आखिरकार इनके साथ क्या करना चाहते हैं? नैन्सी मन में सोच रहा होता है, अब जबकि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है तो इसके साथ मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। ये खुद अपनी गलतियों को सीखेंगे। मास्टर, आपकी म्यूजिक के कारण मैं अपना ब्रेक थ्रू करके महानाया रैम में पहुंच चुका हूँ। ये सारी चीजें आपकी वजह से हुआ है। हमारा एमसी होंग को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, इन लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही इजी है अपनी कल्टीवेशन को आगे लेवल अप करना।